हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्लास इंग्लिश चैप्टर 1 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, मतलब कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। नाउ पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। जो पैट्रिक है उसने अपना काम कभी भी नहीं किया था, वो हमेशा यही बोलता था कि बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, मतलब वो काम करने की जगह हमेशा या तो हॉकी खेलता रहता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था, या निंटेंडो खेलता रहता था, दैट इज ऑल्सो अ गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स हमेशा उसको बोलते थे कि पैट्रिक आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे। एंड इट्स ट्रू, सम टाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। एंड कई बार ये सच भी था, क्योंकि समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, मतलब कई बार वो खुद को एक फूल जैसा फील करता था। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। बट वो कर भी क्या सकता था, एज बिकॉज ही हेटेड होमवर्क, मतलब उसको होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। हुआ क्या, एक दिन उसने देखा कि जो उसकी कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, और उसने क्या किया, उसको पकड़ के खींच लिया, मतलब ऐसे खींचा, ग्रैब किया, पकड़ा। टू हिज सरप्राइज इट wasn't अ डॉल, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, सॉरी, यस, ओके, टू हिज सरप्राइज इट wasn't अ डॉल, मतलब कि वो एकदम शॉक हो गया, बिकॉज वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। एक्चुअली वो एक डॉल नहीं थी, एक मैन था, मतलब एक आदमी था जिसका साइज बहुत छोटा था, टाइनिएस्ट साइज। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। तो उसके पास क्या था, छोटी सी लिटिल वूल शर्ट थी, छोटी सी लिटिल वूल शर्ट, ऊन की शर्ट थी, जिसमें क्या था, छोटे छोटे से ओल्ड फैशन जो होते हैं ना, बटन टाइप लगे हुए थे। और मतलब शर्ट थी, और उसमें यहाँ पे बटन, प्लस वहाँ पे क्या था, छोटे से ट्राउजर थे, यहाँ पे मतलब भी लिखा हुआ है ब्रिचेस का, कि शॉर्ट ट्राउजर, ब्रीचेस या फिर छोटे छोटे से जो ट्राउजर होते हैं। नाउ एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, मतलब एक बहुत ही बड़ी सी, ये जो आप फोटो में देख रहे हो, ऐसी एक हेड थी जो विच की होती है, जो डायन या जो कार्टून में कैरेक्टर दिखाते हैं ना, वैसी थी। He yelled, save me, don't give me back to that cat, I'll grant you a wish, I promise you that। तो वो चिल्लाया वहीं बैठा बैठा, जो छोटा सा वो मैन था, वो चिल्लाया कि मुझे बचा लो, मुझे उस कैट से बचा लो, एंड उसके बदले में मैं तुम्हें कोई भी, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी उसको पूरा करूंगा। आई ग्रांट यू अ विश एंड आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हें कोई भी एक विश प्रॉपर दे दूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems। मतलब उसको एक बार को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी था, बिकॉज उसकी प्रॉब्लम ही यही थी कि भाई वो होमवर्क नहीं कर पाता था, होमवर्क करना उसको पसंद नहीं था, एंड फाइनली समवन सेड कि मैं तुम्हें कोई भी एक इच्छा दे दूंगा, तो उसके लिए तो वो ही फेल्ट वेरी हैप्पी। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। नाउ उसने क्या बोला कि तुम मेरा सारा काम कर दोगे, मतलब जितना भी काम मुझे मिलता है 35 days तक, और अगर तुमने काम अच्छे से किया तो आई कुड इवन गेट एज, मतलब मुझे ए भी मिल सकते हैं अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया था। द लिटिल मैन फेस wrinkled like a discloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips। देखो, अब जो जो वर्ड्स हार्ड है ना, वो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper। देखो, डिश को मतलब जो कपड़े, जो वॉशिंग डिशेस के लिए जो क्लोथ होता है ना, कि जो बर्तन धुलते हैं उसके लिए जो यूज होता है, तो उसकी तरह उस आदमी का चेहरा बन गया। और थ्रोन इन द हैम्पर, यानी कि जो कोई एक लिड होती है, जैसे कि एक बास्केट है जिस पे लिड है, तो उस पे जब कोई कपड़ा फेंकते हैं, वैसे उसका फेस पे रिंकल आ गए थे। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने लेग्स को किक किया, और उसने क्या किया, अपनी फिस्ट को डबल किया, और उसके बाद ग्रीमेस्ड भी लिखा हुआ है, मतलब कि उसने क्या किया, उसके ऐसे मतलब एंगर और डिसअप्रूवल वाले उसके एक्सप्रेशन थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड, यहाँ पे मतलब भी लिखा हुआ है, मतलब कि अपने लिप्स को ऐसे करना,
और उसके बाद गुस्से में जैसे भरता ना, कोई गुस्सा सा एकदम आ गया हो किसी को, शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल, तो वही उसके साथ हो रहा था। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, बिकॉज उसने बोला कर्ज मतलब किसी को कोई चीज़ गलत बदुआ लग जाती है, तो होमवर्क मिलना उसके लिए एक तरह से बदुआ था। बट आई विल डू इट मतलब पर मैं ये करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई कि उसने उससे वो खुद ही बोला था कि एक विश दूंगा, फिर फाइनली उसने उससे वो विश मांग ली थी। नो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Because वो जो elf था छोटा सा, वो बिल्कुल अपने words का सच्चा था, तो उसने पैट्रिक की जगह उसका काम करना शुरू कर दिया। Except there was one glitch, मतलब जैसे कोई भी चीज़ अच्छी होती है, एक छोटा सा fault उसके अंदर आता है, तो उसको हम glitch बोलते हैं। The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. तो अब एक छोटा सा ग्लिच क्या था, तो जो छोटा सा ग्लिच था वो ये था कि जब भी उसको ना एल्फ को बीच बीच में पैट्रिक की हेल्प की जरूरत पड़ती थी, तो वो बीच बीच में चिल्लाता था हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो क्या हुआ, बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि जैसे एल्फ ने क्या बोला कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, तो तुम क्या करो, तुम एक डिक्शनरी लेके आओ। फिर वो खुद ही कहता है कि अच्छा छोड़ो, डिक्शनरी मत लेके आओ, बेटर तरीका ये है कि तुम उस वर्ड को देखो और मेरे सामने ये मतलब इसको बोलो, साउंड इट बाय ईच लेटर। व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जब मतलब मैथ की बात आती थी, क्योंकि मैथ्स उसकी बहुत खराब थी, तो वो बहुत ही आउट ऑफ लक होता था, मतलब वो बहुत ही बेकार था मैथ्स में। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। फिर अगेन जब टाइम टेबल और टेबल्स वगैरह की बात चल रही थी, तो एल्फ ने फिर से बोला, मतलब गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, यहाँ पे भी दे रखा है। श्रीक्ड का मतलब कि छोटी सी, मतलब छोटी ऐसे करके, मतलब होता है ना हाई पिच में और छोटी सी साउंड देना। तो उसने बोला व्हाट आर टाइम टेबल्स, तो एल्फ ने यही बोला कि मुझे नहीं पता। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, मतलब कि हम एल्व्स को इस चीज की कभी जरूरत नहीं पड़ी, लाइक वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट टेबल। एक सेकेंड नाउ, जस्ट अ मिनट, राइट। And addition and subtraction and division and fractions, here sit down beside me, you simply must guide me. तो अब देखो क्या बोलता है वो बोलता है कि ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, इसका मुझे कुछ नहीं पता, तो मेरे साथ बैठो और यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मतलब तुम्हें मुझे गाइड करना चाहिए। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। मतलब कि एल्फ्स जो है, क्योंकि जो छोटे छोटे होते हैं उनको एल्फ्स बोलते हैं, उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, और उनके लिए काइंड ऑफ ये एक राज है, इट्स लाइक अ मिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो एल्फ उसको बोलता है पैट्रिक को कि तुम लाइब्रेरी जाओ, वहां पे जाके मुझे बुक्स चाहिए, वहां से बुक्स लाओ, और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बुक्स लानी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें मेरे लिए वो बुक्स पढ़नी भी है। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag? कि थोड़ा सा राइम करने के लिए बोला गया, देखो। नैग होता है जो बार बार कोई चीज़ के लिए कंप्लेन करे, बार बार ट्रबल करे, बार बार बोले ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। एंड ड्रैग होता है समथिंग डल एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ था कि वो एल्फ बहुत ज़्यादा कर रहा था, ये बताओ वो बताओ, ये हेल्प करो वो हेल्प करो, और पैट्रिक उसकी जगह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, मतलब वो रातों को जग रहा था, और वो कभी भी तो थका हुआ फील नहीं करा उसने। और वो अपनी स्कूल भी कैसे जा रहा था, उसकी आईज ऐसे पूरी सूजी हुई होती थी, ऐसे मतलब फूली फूली सी, उन आईज के साथ वो जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली क्या हुआ, स्कूल का आखिरी दिन आया और एल्फ अब फ्री था कि वो जा सके। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। क्योंकि होमवर्क कुछ भी नहीं था, तो वो चुपचाप धीरे धीरे करते हुए, स्लाइली सिक्रेटिवली, यहाँ पे स्लाइली का मतलब लिखा हुआ है, सिक्रेटिवली, सिक्रेटिवली मतलब चुपचाप से, चुप क्वाइटली और चुपके चुपके, लाइक चुपचाप भी नहीं, चुपके चुपके से वो निकल गया बैक डोर से।
Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise. एक्चुअली इस चैप्टर में मोस्टली हर चीज़ को राइम किया गया है। तो पैट्रिक को बहुत सारे एज मिलने लग गए, उसके क्लासमेट्स बहुत ही ज़्यादा अमेज थे, दे वर वेरी हैप्पी, और उसके टीचर्स ने स्माइल किया एंड दे वर फुल ऑफ प्रेज, मतलब वो खुश हो रहे थे उसके लिए। और उसके पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, मतलब जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके पेरेंट्स को डाउट होता है ना कि क्या क्या हो गया क्या हो गया, तो ये वही चीज़ है। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि मतलब पैट्रिक को क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, cleaned his room, did his chorus, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. क्योंकि वो इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहा था तो उसका ओवरऑल जो एटीट्यूड था पूरा चेंज हो गया था। मतलब वो अपना रूम बार बार साफ कर रहा था, वो अपने काम कर रहा था, बहुत चेयरफुल था, कभी भी किसी के साथ वो रूड नहीं होता था, और उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। ठीक है। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. मतलब एंड में जो पैट्रिक था वो सोच तो यही रहा था कि वो होमवर्क सारा का सारा उस टाइनी मैन ने, यानी कि वो जो एल्फ था उसने किया था। बट आई टेल यू अ सीक्रेट कि ऐसा नहीं था, मतलब एक शेयर करूँगा एक सीक्रेट कि ऐसा नहीं था जो सिर्फ हमारे बीच में रहेगा। वो एल्फ नहीं था, यानी कि वो टाइनी मैन जो था वो एल्फ नहीं था जिसने काम करवाया। नो, कौन था जिसने खुद का काम किया? दैट वाज पैट्रिक। तो पैट्रिक ने काम खुद से किया था, ही हैड डन इट हिमसेल्फ। तो आपने देखा कि पूरा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली एल्फ का नाम था, बट वो जो भी काम कर रहा था, क्योंकि वो कुछ भी काम करवाता था तो वो पैट्रिक की हेल्प से करवाता था। तो एट द एंड क्या क्लियर हुआ कि जो वर्क करवाया वो किसने करवाया? वो करवाया पैट्रिक ने खुद ही, मतलब एल्फ ने किया। एल्फ ने कहा कि मैं कर रहा हूँ, बट उसने हेल्प किसके लिए? पैट्रिक की। तो एट द एंड जो काम कर रहा है, इस फोटो में भी दिख रहा है कि वो कौन कर रहा है, वो पैट्रिक कर रहा है। ठीक है। तो आई एम होपिंग ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियोस में बीच में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना 6th क्लास की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें इंग्लिश, साइंस और सोशल स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।